पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। विपक्ष में रहके इस देश के मुसलमान नेता देश के लिए जान देते हैं। पाकिस्तान तुझे बिल्कुल नेत नाबूद करेंगे, पाकिस्तान तुझे उधेड़ के रखेंगे। हमारे देश के विपक्ष की पार्टियों के मुसलमान नेता ही काफी है पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। ये देश के खिलाफ है या पाकिस्तान के समर्थक है, इनके सामने पाकिस्तानी लिख देना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती, पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला पानी पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं। एक सेकंड आप लगातार आप बोल रही हैं। आप कह रहे हैं एक सेकंड करोड़ रुपए से। A few moments later. देखिए मलूक नागर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के आगे लिखने देना चाहिए पाकिस्तानी। क्या बोला तूने? क्यों आपको लगता है? देखिए थरूर को कांग्रेस पार्टी गाली दे रही है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो सरकार की तारीफ क्यों कर रहे हैं। वो पूछते हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को अगर विश्व में उजागर करते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के बारे में जो प्रश्न देश के पूछते हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है बातें। ये क्या चाहते हैं? चुनाव 2-3 साल तक है नहीं, इन्हें सिर्फ देश को सपोर्ट करना चाहिए। इनकी ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, देश को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन किशोर तिवारी, मैं आपको बता रहा हूं, किशोर तिवारी और अनुराग गुदरिया, ओके मलूक नागर यू मेड योर पॉइंट, तो रुको जरा सबर करो। ओके अनुराग गुदरिया, देश को सपोर्ट करने का वक्त है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी तो चिढ़ गई है शशि थरूर से, शिवपाल यादव भी यानी चचा जान भी चिढ़ गए हैं? जवाब 40 सेकंड। कितनी कमाल की बात है, विपक्ष के नेता विदेश में जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो आतंकवादी हरकतें हैं उसको बेनकाब कर रहे हैं पूरे विश्व के। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? सामने विपक्ष के नेता ही हैं सारे जो गए हैं, और किस तरह से वो दहाड़ रहे हैं, किस तरह से हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो अभी एक नेता कह रहे थे पाकिस्तानी लिख देना चाहिए उनके सामने, तो क्या नहीं लिख देना चाहिए? रवि कुमार एक एमएलसी बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं हमारी आईएएस अधिकारी फौजिया, उसको कह रहे हैं शायद ये पाकिस्तान से आई है, तो क्या उनके सामने क्या लिख देना चाहिए? फिर दूसरे जो विजय शाह सब जानते हैं, जिन्होंने क्या बोला था कि वो आतंकवादी की बहन बताया था आपने सुफिया कुरैशी जी को, उनके सामने क्या लिख देना चाहिए? एक वहां डिप्टी सीएम है, एक मंत्री झाकड़ा, उनका क्या नाम, रामचंद्र झाकड़ा जी, वो क्या कहते हैं बीजेपी के एक नेता, वो कहते हैं कि हमारी जो महिलाएं जिनकी वहां पे जो वहां विधवा हुई हैं, जिनके पति को मार दिया गया था आतंकवादी हमले में, उन पे वीरांगना का भाव नहीं था। आप वीरांगना का भाव हमारी बहन के अंदर खोज रहे हैं। मैं आपका जवाब लेता हूं। क्या बात कर रहे हैं? अगर जवाब आपकी बात अनुराग यू मेड योर पॉइंट, सवाल ये है, हम तो अनुराग यू मेड योर पॉइंट, एक सेकंड और हम तो विपक्ष के नेता, एक सेकंड और हम तो विपक्ष के नेता पूरी ताकत के साथ पूरी विदेश की धरती में पूरी ताकत के साथ आतंकवादी देश है, पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ है। लेकिन जवाब मलूक नागर देखिए, हमने अगर जवाब है कुरैशी को, जो देश की बेटी देश की बहन है, अगर किसी ने कहा तो हम उसके समर्थक नहीं है। अगर किसी का भी बयान नाम बताओ ना किसने कहा जो देश के खिलाफ गया, हम क्या उनकी गलतियों की वजह से तुम्हारी बातें ठीक हो जाएंगी? चुप कर बे कुत्ते। क्या उनके गलत बोलने की वजह से तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से तुम देश के खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से हमारी शशि थरूर जो देश के लिए काम करा उसके खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से मनीष तिवारी के खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से तुम सलमान खुर्शीद के खिलाफ बोलोगे? कमाल कर दिया आपने, कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। क्योंकि ये चारों लोग देश का गौरव बढ़ा के आए, इसलिए खिलाफ बोलोगे? क्या एडमिट फैक्ट है कि आते ही तुमने अपनी पार्टियों से निकालोगे? क्या ये एडमिट फैक्ट है कि तुम्हारी पार्टियां टूटने वाली है? क्या ये एडमिट फैक्ट है कि तुम पार्टियां पहले ही तोड़ चुके हो चुनाव से पहले? ओके मैं बिल्कुल ओके अनुराग बिल्कुल आपको किशोर तिवारी भी वेट कर रहे हैं, किशोर तिवारी भी बोले अनुराग, केवल 30-40 सेकंड, उसके बाद अनुराग शांति, किशोर तिवारी उसके बाद मेरे सवाल जो वो अनुराग जी के प्रति है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुराग शांति। देखिए अनुराग खत्म हो गया भैया मैटर। अनुराग जी की एक बात को आगे बढ़ाते हुए, अनुराग जी ने अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि ये देश के सांसद देश की बात को आगे बढ़ा रहे हैं वहां पे। मैं अनुराग जी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछना चाहता हूं। मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर ने कहा मीडिएशन नहीं हुआ, मानते हैं ना?
राहुल गांधी नहीं मानते। सुन लीजिए, अब निगत जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, निगत जी ने आपको गलत ठहराने के लिए 6 स्ट्राइक्स का बात किया। हमारे यहाँ पे तो स्ट्राइक जब हुआ तो डीजीएमओ ने अनाउंस किया। निगत जी मुझे उस समय के डीजीएमओ का नाम बता दें जिन्होंने स्ट्राइक अनाउंस किया। तीसरी बात, डीजीएमओ का राजीव शुक्ला का नाम नहीं। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि अभी ये जो कह रही थी कि जो पाकिस्तान को बेनकाब करना है, पाकिस्तान को बेनकाब करना है, तो ये बीके हरिप्रसाद बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, बीजेपी का दुश्मन है। चन्नी जी को और अजय राय जी को इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। थरूर जी को बता दिया कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। 370 पर राहुल गांधी डोसियर में छपे थे पाकिस्तान के। चलो दोस्तों, तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा ही होगा, कैसे आरएलडी के प्रवक्ता पगला बोल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।